हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आज के हमारे लेक्चर एवरेज के पार्ट नंबर 3 पे। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि 35, 39, 41, 46, 27 तथा x का एवरेज यदि 38 है तो x का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। जैसे इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, एवरेज इक्वल sum of all number divided by number of value। ठीक है, तो ये यहां से हमें इस सम को निकालने के लिए हम इस नंबर को इधर साइड करेंगे तो गुणा हो जाएगा इधर साइड। तो हमारा सम ऑफ ऑल नंबर इजकल्स टू हो जाएगा एवरेज इनटू नंबर ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहां पे हमारा क्या था, ये 3, 6 वैल्यू हैं, इनका एवरेज ये 38 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सम निकालेंगे। तो सम निकालने के लिए ये हमने अभी फॉर्मूला तैयार किया है। तो क्या करेंगे, 38 में हम मल्टीप्लाई किसका करेंगे, ये कितनी वैल्यू है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे हमारा सम होगा ये 38 मल्टीप्लाई 6। तो अब हम इसे कर लेंगे, 8 छंग 48 की 8, कैरी आई 4, 6 त्रिक 18, 4 22। तो ये हो गया हमारा सम। अब इसके बाद हम इन सभी वैल्यू का सम निकालते हैं। यहाँ पे ये x भी इंक्लूड है, ठीक है ना। अब इन 5 संख्याओं का हम सम निकालते हैं तो क्या आएगा, 35, 39, 41, 46, 27। ठीक है, तो इन 5 संख्याओं का सम क्या होगा हमारा, 9, 5, 14, 1, 15, 15, 6, 21, 21, 7, 28, 28 की 8, कैरी आई 2, 3, 2, 5, 5, 3, 8, 8, 4, 12, 12, 4, 16, 16, 2, 18। ठीक है, तो इन 5 संख्याओं का सम हमारा ये 6 संख्याओं का है, और अब 5 का सम हमारा होगा ये 188। तो अब ये हमारा 6 संख्याओं का सम आ गया और ये 5 संख्याओं का। तो हम ही इस x की वैल्यू को निकालने के लिए इन 6 संख्याओं में, क्योंकि ये x भी इंक्लूड है और इसमें x इंक्लूड नहीं है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसमें से इसको घटा देंगे। तो इससे इसको घटा देंगे तो क्या होगा, 8 से 8 गया 0, और इस 2 यानी कि इधर से कैरी जाएगी तो 12 से 8 जाएगा तो 6, और इस 1 से 1 ये 0। मतलब ये x की वैल्यू जो हमारी हुई 60, जो कि हमारा होगा आंसर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 5 संख्याओं का एवरेज 15 है तो प्रत्येक संख्या से 2 घटाने पर इसका एवरेज क्या होगा। तो देखिए, इसे करने से पहले हम एक चीज देखते हैं कि यदि सभी संख्याओं में हम बराबर अंक का जोड़ करें, घटाना करें या गुणा करें या भाग करें, यदि सभी संख्याओं में वह बराबर है तो एवरेज के साथ भी हम वही करेंगे और वही चेंज एवरेज में आएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, हमारा औसत ये 15 है, तो क्या बोला है, प्रत्येक संख्या से 2 घटाने पर इसका एवरेज क्या होगा। तो इसका एवरेज अभी तो फिलहाल 15 है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि पूरे अंकों में अगर हम सेम चेंज कर रहे हैं तो एवरेज में भी वही होगा। तो यहाँ पे भी एवरेज में ही हम 2 घटा देंगे तो इसका 13 आंसर आ जाएगा। यदि यहाँ पे बोला हुआ होता कि एवरेज जो हमारा 15 है उसमें हम प्रत्येक संख्या में 2 का गुणा कर देंगे, फिर उसके बाद एवरेज क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा अभी 15 था, फिर प्रत्येक संख्या में 2 का गुणा कर देंगे तो वह चेंज हमारे एवरेज में भी आएगा। तो एवरेज में भी 2 का गुणा कर देंगे और फिर एवरेज हमारा नया जो अब आएगा वो 30 होगा। ठीक है, और यही अगर बोलेगा कि यहाँ पे जैसे बोला हुआ है कि एवरेज 15 है और उसमें प्रत्येक से 2 घटाया, ठीक है, तो यहाँ पे बोल दिया अगर कि 2 का गुणा कर दिया जाए सभी संख्याओं में और फिर उसके बाद 2 को जोड़ दिया जाए तो एवरेज क्या आएगा। तो यहाँ पे 15 में 2 का गुणा हो जाएगा जो कि हमारा 30 हो जाएगा, और उसके बाद सभी संख्याओं में 2 को जोड़ने को बोला है तो वह एवरेज में भी हमारा 2 ज्यादा हो जाएगा। तो 30 में 2 को ऐड कर देंगे 32, जो कि हमारा आंसर होगा उस समय।
तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, यदि प्रथम 5 संख्याओं का एवरेज 30 है तथा इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का एवरेज 28 है, तो पांचवी संख्या क्या होगी। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, एवरेज इक्वल सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो सम निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इसका ये इधर साइड आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वैल्यू। तो सम निकालना है यहाँ पे सबसे पहले हमें, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पांचों संख्याओं का योग, यानी कि सम क्या हो जाएगा हमारा 30 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है, जो कि हमारा कितना हो जाएगा 150। ठीक है, अब उसके बाद इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का एवरेज 28 है, तो इनका भी हम सम निकालेंगे। तो प्रथम 4 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा हमारा 28 मल्टीप्लाई बाई 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रथम 4 संख्याएं ही हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 4 8 32 की 2, कैरी आई 3, 4 दूनी 8 3, 4 दूनी 8 3 11। ठीक है, अब इसमें से इसे घटा देंगे तो हमारी पांचवी संख्या आ जाएगी। तो पांचवी संख्या बराबर 150 माइनस 112। तो इसका हमारा क्या आंसर आ जाएगा 8 हो गया, और फिर इसके बाद 4 में 1 गया 3 और ये 0, यानी कि ये हमारा हुआ आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, यदि 7 संख्याओं का एवरेज 43 है तथा इनमें से प्रथम 3 संख्याओं का एवरेज 40 है और अंतिम 3 संख्याओं का योग 50 है, तो चौथी संख्या क्या होगी। तो हमारा ये फॉर्मूला तो बना ही है कि हमें सम निकालने के लिए एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वैल्यू कर देना है। ठीक है, तो 7 संख्याओं का एवरेज 43 है, तो हमें 7 संख्याओं का योग निकालना है। सेवन मल्टीप्लाई बाई 43 कर देंगे, तो हमारा क्या आएगा, इसे हम आगे लिख लेते हैं। 7 3 21 की 1, कैरी आई 2 और 7 चौक 28, 28 2 30, ये हमारा 7 संख्याओं का योग आ गया। अब उसके बाद क्या बोला है, इनमें से प्रथम 3 संख्याओं का एवरेज 40 है, तो प्रथम 3 संख्याओं का योग हमारा होगा 40 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 120। और क्या बोला है, अंतिम 3 संख्याओं का योग दिया हुआ है। ठीक है, योग पहले से योग दिया हुआ है, इनमें हमें योग नहीं दिया हुआ था। तो लास्ट यानी कि अंतिम 3 संख्याओं का योग हमारा है 50। ठीक है, तो ये 50। अब हम क्या करेंगे, इन 3 संख्याओं का योग कर देंगे और इन 3 संख्याओं का योग कर देंगे, तो कितनी संख्याओं का हो जाएगा हमारे पास 6 संख्याओं का। और यहाँ पे क्या बोला है, चौथी संख्या हमें बतानी है। ये प्रथम 3 का है और ये अंतिम 3 का है, तो चौथी संख्याएं हमारे पास अभी बची है। तो पहले इन दोनों का सम हम कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 170 हो जाएगा। इसे हम थोड़ा यहाँ पे डिटेल करके बता देते हैं। प्रथम 3 का तथा लास्ट यानी कि अंतिम 3 का संख्याओं का योग क्या हो जाएगा हमारा 120 में 50 को ऐड कर देंगे, जो कि हमारा आ जाएगा 170। ठीक है, तो अब हमें चौथी संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन 7 संख्याओं में से हमें इन 6 संख्याओं का योग को घटा देंगे, तो हमारी चौथी संख्या आ जाएगी। तो चौथी संख्या बराबर हो जाएगा हमारा 7 संख्याओं का योग माइनस 6 संख्याओं का योग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 संख्याओं का योग क्या है 301 और ये 6 संख्याओं का योग क्या है 170। तो इनमें से हम इसे घटा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 131, जो कि हमारा होगा आंसर, जो कि हमारी चौथी संख्या है। तो आपके मन में एक डाउट होगा कि इतना बड़ा आप पेपर में करेंगे तो 5 मिनट लग जाएंगे। तो मैं बताता हूं, आप पेपर में इतना पूरा डिटेल में नहीं करेंगे। ठीक है, आप पेपर में इसे कैसे करेंगे, 7 संख्याओं का एवरेज 43 है, तो आप कैसे करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 43 डायरेक्ट लिखेंगे। 7 3 21 की 1, हासिल आई 2, 7 चौक 28 2 30, ये 7 संख्याओं का आपका सम निकल गया। उसके बाद प्रथम 3 का सम क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई कर लेंगे ओरली मन में ही, तो ये हो जाएगा आपका 120 और अंतिम 3 का दिया हुआ है 50। ठीक है, इन दोनों का आप सम करेंगे 170 हो जाएगा। अब डायरेक्ट आप यहां से 301 से 170 को घटा देंगे, तो ओरली आपको पता चल जाएगा कि ये 131
आंसर होगा जो कि आपकी चौथी वैल्यू हो जाएगी। देखिए ये आपको करने में मैक्सिमम 30 सेकंड लगेगा।